गटर दे विच डिग्गी आ। तो यहाँ पर कोई आता नहीं सफाई? नहीं, ना कोई आंदा ना गटर काटदा। ये वो बच्चा जो गटर में गिरा था? मैं स्कूल जाने लगा था, यहाँ हम मेरा पैर गिरा, फिर मैं गिर गया। आंटियाँ थी, उन्होंने निकाला था मैं। आंटियों ने निकाला था। देखिए जी, पास कोई मौजूद था तो बच्चा बच गया। गजाली बाटू ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। पानी नहीं हमारे पीने के काबिल नहीं है, ये हम पी रहे हैं, ये जहर पी रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगी, लेकिन हम पिलाते हैं, क्यों? मजबूरी है हमारी। मैं दिल दी की मरीज हाँ, मैं बीमार हाँ, मैं इतने 2 बार ऐसे गटर बिच गिरी हूँ। को साडा बच्चा मर गया, असीं फिर किनू कहांगे साडे बच्चे दियो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली। इस टाइम मैं शादबाग के इलाके भवीजुके में मौजूद हूँ और अब साथ आपके साथ वीडियो भी अटैच कर देंगे। ये वो खातून है जो अभी भी गटर में गिरते गिरते बची है। कपड़े अगर मैं कैमरामैन दिखा सके तो इनके सारे भर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खुद भी बच गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रिफत है। रिफत, कैसे गिरी हो? गटर दे विच डिग्गी आ। डिग्गी कैंजे? पता नहीं लगा हैगा। क्यों, आप इस इलाके में रहते हो, आपको इधर गंदा इलाका है ऐसा। गंदा लगा तो यहाँ पर कोई आता नहीं है सफाई के लिए? नहीं, ना कोई आंदा ना गटर काटदा है। तो यहाँ पर पहले भी कोई गिर चुका है? चा उधर मुंडा कुड़ी सारी सारी लिबड़ के गई इथों गली थानी। तो यहाँ पर आप शिकायत नहीं करते जिनको आपने वोट वगैरह दिए? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ है। तो ये अभी आप गिरे हो, अपनी हालत देखो ऊपर से नीचे तक। सुनता ही कोई नहीं जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी क्या हुआ? नाम लेते हैं, कोई सुने तो नाम लें ना, किसके आगे नाम लें? सबको पता, इधर चौक में आते हैं, सारा रोड बनने वाला, ये गलियां सारी बनने वाली हैं। पिछली गली में भी इतना इतना पानी खड़ा है। यहाँ से आपने किसको वोट दिया था? गजाली भट्ट को। गजाली भट्ट को। मेरे हाल से जिनकी मौजूदा हुकूमत है PMLN की, उनको ही दिया था। उनको दिया। तो उनसे कोई राब्ता? उनसे राब्ता 2-4 दफा 10 बंदे इकट्ठे होके गए उधर, वो मिलते नहीं है इधर शादबाग में। तो वो मिले तो फिर उनसे कोई बात, उनके बाकी वजीर मशीर जो है सारे दिन इधर ही फिरते हैं। तो जब वोट लेने आए थे तब आपने इनको कहा नहीं था कि हमारी गली ठीक करवाएं? जब तो वो सारे जब वोट लेने हो फिर तो कोई भी MP MNA वो कहता हम सारा कुछ आपका ठीक कर देंगे, वोट से बात कौन करता है, ये तो आपको पता है। मैंने तो इनसे कहा कि सारा ऐलान करते हैं, सारा लिंक रोड बंद करो, सारे मोहल्लों को ले चलते हैं, औरतों को भी बंद। आपका कुछ साथ देता है इसमें कि जब आप कहते हैं कि बेटा कोई साथ नहीं देता, अगर कोई साथ दे तो हमारा ये हाल हो। देखो ना, अब आप इधर से घर से खाना खा के निकले तो हमें उल्टी आ जाती है। सारा गंद आपको नजर आ रहा है कि सारा गलियों से बाहर जा रहा है, कोई बंदा कोई सफाई वाला नहीं आता। चलो कोई सफाई वाला ही आ जाए। नाज़रीन, आपको पहले भी दिखाया था कि एक इलाका कमा है, वहाँ पर भी एक बच्ची गिरी थी, उसकी जान चली गई। दाता दरबार के आगे भी एक फैमिली के साथ हादसा हुआ, वो गिरी बच्ची और वो बच्ची नहीं है। अब यहाँ पर भी मुसलसल लोग गिर रहे हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम क्या देना है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, आके देख लें, हमारा हाल देख लें। ये चलो ये गली को सही कर दें, थोड़ा सा, इतना खर्चा तो नहीं है लंबा चौड़ा। लिंग रोड से अच्छा भला है, वो रोज उपाड़ बनाई जा रहे हैं। ये हमें भी देख लें आके, हम इन बच्चों को कहाँ लेके जाएं? हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इधर से उठ के कहीं और चले जाएं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं कोई वाकया पेश आया कि कोई बच्ची गिरी हो या बच्चा गिरा हो, लेकिन रोज है, सिर्फ ये है कि ये गटर बचत हो जाती है। हाँ, बचत हो जाती है कि ज़्यादा डूंगा नहीं है ना, इसलिए बचत हो जाती है। गिरते तो रोज ही। मैं खुद परसों चौथ कपड़े बदल के बाहर घर से निकला हूँ, असर की नमाज पढ़नी थी, मेरा खुद पैर भीतर चला गया। मैं फिर घर गया हूँ, जूता धोया, कपड़े चेंज किए, नहाया हूँ, फिर दोबारा कपड़े चेंज किए। तो आप लाइक यहाँ पर भी कोई और मीडिया वाला नहीं आया जिसने इस चीज़ की कवरेज की हो या आपने आवाज़ उठाई? लाहौर न्यूज वाले आए थे अगले दिन, उन्होंने आवाज़ भी उठाई, TV पे प्रोग्राम भी चला था। अगले दिन सफाई वाले आए हैं, वो 3 गटरों में से इतनी गार निकाल के चले गए हैं। उससे बाद कोई बंदा नहीं आया। मतलब ये गली प्रॉपर बनाने के लिए नहीं जी, वो निकाल के ना बाहर रख गए थे। वो फिर हमने बंदा बुला के उसको 1000 रुपया दिया और वो गार उठवाई। जो तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि आप लोग मिलके अहले मोहल्ला थोड़े पैसे डालें और आप लोग ये गली बनवा लें? ये हमने पहले खुद ही बनवाई है, 5-5 हज़ार डाल के। ये जब भी बनी हुई है खुद ही बनवाई हमने। अच्छा, हाँ जी। जो है ना, ये रमज़ान आ रहा है, यहाँ से गुजरना तो नमाज के लिए, तरावियों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आप जैसे कह रहे हैं कि आपको ये आया नहीं, मीडिया पहले भी आई थी, उनकी बात चली है। उन्होंने ये कि गालियाँ जो थी ये इन्होंने कहा कि हम बना देंगे आपको। ठीक है,
अब तो मैडम भी सुना चेंज हो गई है, जो जिसके पास हमारा ये इलाका है वो चली गई यहाँ से, लेकिन ये फ़ायदा कोई नहीं है हमारा, मैडम को आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा से कि हमारे ये इस बात को सुने। ये हम रगे रमज़ान का महीना आ रहा है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए हमारी दुश्वारी होती है, हम नहीं गुजर सकते। रमज़ान के अलावा भी आपने नमाज़ पढ़नी होती है, आप नमाज के लिए जब जाते हैं तो कभी आपके साथ तो ये वाक़या पेश नहीं आया कि नमाज के लिए निकले हो तो गटर? कई बार हम यहाँ पर गिरे हैं। हम नमाज फिर कपड़े चेंज करके घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं। हमें तो इधर मस्जिद है, इधर बाहर मेन से हम इधर से गुजर के जाते हैं। कई बार हम यहाँ गिरे हैं। अभी भी एक औरत गिरी है, कल परसों बच्चा गिरा था एक, तो उसमें मैं गुजर रहा था, उसको मैंने उठाया तो उसको हल्के हल्के रगड़े भी लगी हैं, लेकिन उसके अभी कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन ये हमारी यही गुजारिश है कि ये मीडिया इस वीडियो को शेयर करें, आप हमारी ये आवाज़ आले अफसरान तक पहुँचे, और हमारा ये गुजारिश है बस। जी, तो मेरे साथ वो फैमिली भी मौजूद है जिनका बच्चा जो गटर में गिरा था। ये वो बच्चा जो गटर में गिरा था, इसे जानते हैं गिरा कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अयान। अयान, कैसे गिरे थे? मैं स्कूल जाने लगा था, यहाँ मेरा पैर गिरा, फिर मैं गिर गया। कि स्कूल जा रहे थे, पैर मुड़ा और गिर गए। ये कल का वाकया है कि तुम गिरे हो। ये बताओ कि पास कोई मौजूद था? हाँ जी, कौन था? आंटियाँ थी, उन्होंने निकाला था हमें। आंटियों ने निकाला था। देखिए जी, पास कोई मौजूद था तो बच्चा बच गया। अच्छा, ये बताओ चोटें लगी थी? हाँ जी, इसको चोटें लगी, कमर से भी लगी, लात पे भी लगी हैगी है, ये देखो ये भी लगी हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, आप आंटी आप आगे आए, बेटा आप उधर चले जाओ। आंटी आप इसकी वालदा हैं? आ जाओ जी। आंटी आप इसकी वालदा हैं, बताएं कि कल ये कह रहे कि मैं गिरा था, सुबह स्कूल जा रहा था, तो स्कूल दोबारा गया? नहीं गया, फिर वो सारा खराब हो गया, सारे उन्हें चोट लग गई, बच्चे ने कितों स्कूल जाना। ये देखो कितना गंद पाया हुआ है, ये बच्चे नहीं स्कूल जाते हैगे ने। क्यों आप भेजती क्यों नहीं? रे क्यों नहीं, इधर से स्कूल हैगा, इधर से ही जाना हैगा, ते किवें जान हैगे। मैं आप वड्डी वडेरी बुढ़ी है, मेरा ऑपरेशन होया है पित्ते दा, मेरे को चुक के उठा नहीं सकदी मैं इन्हां। अच्छा, तो आप इस बच्चे को आज स्कूल भेजा आपने? नहीं भेजा। देखिए जी, इस एक गटर की वजह से, इस एक गंदगी की वजह से, इस गलाजत की वजह से ये जो बच्चे बार बार गिर जाते हैं, बच्चों का स्कूल जाना महाल हुआ है। जो यहाँ बुजुर्ग है जिन्होंने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना होता है, उनका मस्जिद जाना महाल हुआ है। गल्लां इंतज़ार करदे हैगे ने, मेरे को बच्चे ने इन्हां कोल नहीं जाया जांदा हैगा। बाहर से तो बहुत सारी रोड्स बनाई, इसको ही कहने साडी होंदे हैगे हैगी है दरखास्त हैगी, सानू गली बना दे जावे, साडे बच्चे पढ़न हैगे, करन वड्डे लगन, वड्डे छोटे लगन। वड्डी मां ये भी लग सकदी, मैं भी लग सकनी, असि क्या करिए दसो सानू। तो आपने कोशिश नहीं की कि जहाँ से जिसको आपने वोट दिया था आप उससे राब्ता असि गजाली बाट नूं अज रोंदे पे हैं। तो गजाली भट्ट का घर किधर है? आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि उसके घर के बाहर जाके एहतजाज? उसले कहंदा सी मैं तुहाडा भरा हां, मैं तुहाडा प्यो हां, मैं तुहाडे ते हत्थ रखां दा। हुण हत्थ रख ते साडू परछावां भी नहीं देंदा। ये कित्थे मर जो गए हैगे ने, इन्हां नहीं पता हुण वाम हैगी है। तो गजाली भट्ट के घर जाके बाहर जाके अपने को एहतजाज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨ ਦੀਏ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਪੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਆ 5-6 ਰੰਡਣਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰੰਡਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਡਣ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰੰਡਣ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗਣ ਪਿੰਡਣ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੰਡਣ। ਕੀ ਰੰਡਣਾ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪੈਣ, ਬੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। किराया तो असं रहने 4 दिन नहीं पैंते, 100 रुपया दो, 4 दिन नहीं पैंते 100 रुपया, तो 100 दे तो तकिया सारा दिन असं छापर 100 रुपए किस चीज? ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। सही वो जो गटर से गटर ढक्कन भी चुक के लै गया। गटर के ढक्कन हाँ, एक दिन पर सही आगे से गंद निकाल के लेके गंद निकालदा बेचारा, वेड़ी मिल जाता। ਉਹ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? पैसे साढ़े को इतों लेंदे ने, कचरा से उत्थे सट्टन जाइए। आज सारा दिन आए मरे भी नहीं ने। जी जी, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि अभी आपने पीछे से बोला कि 15,000 रुपये आप लोगों ने जमा करके दिए, वो किस चीज़ का 15? जी 15,000 रुपये इस चीज़ का दिया कि ये गटर बिल्कुल बंद हो गया था, ये पानी हमारे घरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 15,000 रुपये दे के ये सफाई करवाई। इसका सिर्फ 15 दिन हुए हैं अभी, ठीक है। अभी 15 दिन ही नहीं गुजरे, अभी फिर पानी का यही हाल है, फिर पानी जो है ना घरों में दाखिल हो रहा है। लेकिन हम आज मैंने फिर बुलाया साई को, मैंने बोला यार इसको खाली करो, साफ़ कराना। कह रहा भाई 15,000 रुपये लगेगा इसको, तो मैं फिर साफ कर दूंगा। हम 15,000 रुपये दे के तो थक जाएंगे हम, फिर हमको बच्चों को खिलाएं कि हम इनको 1,000 रुपये इकट्ठा करके दें। यहाँ सारे किराएदार लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, किसी के पास अपने बच्चों के रिज़्क़ पेट पालने के लिए पैसे नहीं होते। हम उसको बोलते हैं भाई 200 रुपये दो, 500 रुपये दो। ये सारे मोहल्ले वाले पैसे देते हैं, 200, 300 रुपये देते हैं, और ये हम गटर खुलाते हैं। ये हमारा रूटीन बनी हुई, हर हफ्ते में एक बार ये गटर बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम तो यही गुजारिश कर, हमने तो आखिर हमने ये रमज़ान के फौरी
बात जो है ना, हमने रिंग रोड बंद कर देना। अगर ये हमारा मसला भी ना हल हुआ तो हमने रोड बंद कर देना, एहतजाज या करो। आपको तो कल करना चाहिए, रमजान से पहले करें, ताकि आवाम को, ताकि हमारी हुकूमत जो है वो होश के ना होने लगे। जी, लेकिन रमज़ान के पहले भी हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि हम पहले ही कर लें, ठीक है। लेकिन फिर हमारा ये लोग मोहल्लेदार जितने भी हैं, ये तकरीबन 5, 6, 7 गलियाँ हैं। रोड बंद करने के बजाय जिसको आपने वोट दिया उसके बाहर, उसके घर के बाहर जाके क्यों नहीं एहतजाज? सबके घर पे पास हम गए थे, हम 10 आदमी गए थे। उन्होंने कहा कि बट साहब आ रहे हैं, मसरूफ़ है, मीटिंग है, ठीक है। उन्होंने हमें बैठाया उधर बहुत अच्छा तरीके से। नहीं, आपने पूछा नहीं कि भट्ट साहब की वो मीटिंग तब कहा थी जब वो हमसे वोट मांगने आए थे? ये सवाल तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि जब जिस वक्त ये वोट लेने आए थे, हमने उनको ये बोला कि आप माजी की तरह आएंगे और माजी की तरह जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा मुझे आप जितवाएं, इंशाल्लाह ताला मैं 3 माह बाद अपना काम स्टार्ट करूंगा। ये बात मैंने उस वक्त भी भट्ट साहब को बोली थी। 3 माह की जगह अब 2.5 साल हो गए। जी, लेकिन भट्ट साहब तो पता नहीं क्या हो गया, इस वक्त तो हम लावारस छोड़ दिया हमको। इधर ना कि आदमी को तो भेजो, किसी को तो भेजो, ये हमारे हाल पे कोई रहम तो करो। भट्ट साहब आप किस तरह, पता नहीं, हमने आपके साथ वादा निभाया, आप हमारा वादा नहीं निभा रहे। हमने आपको वोट दे के आपको हमने कामयाब किया, लेकिन आप जो है हमारी किसी बात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करवा रहे। लेकिन फिर भी हमारी गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा से कि ये हमारे गटरों का मसला है। दूसरा साफ पानी का भी मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही पानी वापस इन नलकों के अंदर जाता है। ये जो पानी है ना, ये गटरों वाला, ये साफ पानी पीने तक के लिए नहीं है, सेहत खराब। सेहत पानी का तो मैंने पहले भी कहा था कि पानी नहीं हमारे पीने के काबिल नहीं है। ये हम पी रहे हैं, ये जहर पी रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगी, लेकिन हम पिलाते हैं, क्यों, मजबूरी है हमारी। ये तो अब्दुल अलीम खान तो अपने बच्चों को नहीं पिलाएगा, ना ही ये गजाली भट्ट साहब अपने बच्चों को पिलाएंगे। लेकिन ये हम अपने बच्चों को ये जहर पिला रहे हैं। ये बीमारियाँ हैं, ये उनको बीमारियाँ लगती हैं। लेकिन हमारा यही गुजारिश है कि साफ पानी हमें दें। फिर उसके बाद स्कूल के भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। अभी 2 बच्चे हैं, उसका एक का टाइम सुबह को होता है, एक का टाइम दोपहर को होता है, ठीक है। अभी एक को भी छोड़ना पड़ता है, दूसरे को भी छोड़ना, क्योंकि स्कूल यहाँ पर जगह सरकारी मौजूद है। हमारे से वादा किया था हम आपको स्कूल भी बना के देंगे। फिर उसके बाद साफ पानी का भी वादा किया था। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हमारा हमको जो वादे हमारे साथ किए हैं, ये वादे हमारे पूरे किया जाए। बाकी हमारी मरियम नवाज साहिबा से भी ये गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी, आप इस बात की नोटिस लें। हमने रिंग रोड बंद किया तो फिर हमको भी मुश्किलात में गुजरना पड़ेगा यहाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम रिंग रोड ना बंद करें, हमारा मसला ये हल हो जाए। लेकिन हमको मजबूर किया तो हम रिंग रोड बना करेंगे और एहतजाज करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे साथ आंटी मौजूद हैं। ये भी, इनका भी कहना है कि 2-3 दिन पहले गिरी है। इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी कैसी हैं? बेटा मैं ठीक हूँ, मैं दिल की मरीज हाँ, मैं बीमार हुआ। मैं इतने 2 बार ऐसे गटर बिच गिरी हूँ। मेरी आज मैं लत्तां बहुत ज़्यादा दर्द, मैं बड़ी मुश्किल होनी हाँ। हाँ जी, मेरे इतने मैं टुर नहीं सकती, मेरे दिल की मरीज हाँ। मैं हर वक्त टुरनी आ, मैं गटर च 2 दफा डिगी, मेरी लत्त अजे तक दुखदी। आ झूठ वाली कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। असीं तां मरियम नमाज ने यह समझा कि साड़ी इहने सुन लई है हैं, साड़ी ये धी है बच्ची, अल्लाह पाक ने कामयाबियां होर देवे। मरल साड़ी ये नहीं कि सुने कि साड़ी गली, साडे बच्चे जदों को नमाजी लंघदा ना, नमाजी लंघदा वो इन्नी करते ने कि वाकई बहुत ज़्यादा गल है बेटी। उत्थे जदों नमाजी लंघ सकते हैं, तुसीं इधर होकर दिखाओ। वो दिखाएं जी। और वहाँ से देखिए जी, यहाँ से ना कोई नमाजी गुजर सकते हैं, ना कोई बच्चा स्कूल के लिए जा सकता है, ना कोई वैसे गुजर सकते हैं। जो गुजरता है वो गिर जाता है। बच्चा डिग गया, कोई साडा बच्चा मर गया, असीं फिर किनू कहांगे साडे बच्चे दिओ है। गजाली भट्ट उत्थे बैठा दियां, उन्हां बच्चों नूं लिया के कुआण पियाण खचा के वेखण आ के साडे बच्चों दे सी, साडे बच्चे नहीं ने। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ नहीं। क्यों नहीं जी? तो हम आपने देखा कि अहले मोहल्ला की बातें आपने सुनी। यहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं कितनी दफ़ा गिर चुका है। अगर मैं यहाँ मौजूद बच्चों से भी बात करूँगी तो शायद ये भी बताएंगे इनमें से भी कोई गिर चुका है। तो ये आवाम को, हमारी हुकूमत है, इनको नोटिस लेना चाहिए। जहाँ पर ये रोड्स बना रहे हैं वहाँ पर इन गली वालों की भी सुननी चाहिए, जिनके गटर से जो गंद निकल रहा है और गटर खुले हुए हैं और गलियाँ ख़राब है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना लेकर दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।